इस पोर्न एडिक्शन रिकवरी जर्नी में ट्रिगर्स एंड हाई रिस्क सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुमने अपने अर्ली जर्नी में अपने ट्रिगर्स एंड हाई रिस्क सिचुएशन को आइडेंटिफाई नहीं की, देन यू आर गोइंग टू स्ट्रगल फॉर अ होल जर्नी। वो सारी चीज, पीपल, प्लेस और थिंग्स, या कोई थॉट, इमोशन, फीलिंग्स, या तुम्हारे ब्रेन के वो मेमोरीज जो कि तुम्हें पोर्न एंड मास्टरबेशन की तरफ पुश करते हैं, दे ऑल आर कंसिडर्ड एज अ ट्रिगर। एंड ऐसा कोई भी सिनेरियो या सिचुएशन जहां पे तुम्हारे स्लिप एंड रिलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दोज आर कॉल्ड हाई रिस्क सिचुएशन, इन शॉर्ट HRS। फॉर एग्जांपल, तुम घर में अकेले हो, तुम्हारे पास हाई स्पीड इंटरनेट है एंड यू आल्सो हैव अ डिवाइस, देन दैट इज द हाई रिस्क सिचुएशन। ये मेरा हाई रिस्क सिचुएशन था। हर बार जब मैं अलोन विद फोन विद हाई स्पीड इंटरनेट होता था, माई स्लीप इज सर्टेन। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें हेल्प करूंगा इन ट्रिगर्स एंड हाई रिस्क सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में और इन्हें आइडेंटिफाई करने में। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर मैं ट्रिगर की बात करूं तो ट्रिगर बहुत ही सब्जेक्टिव होता है। कोई सेम चीज तुम्हारे लिए बहुत ही ट्रिगरिंग हो सकता है एंड दूसरे के लिए नहीं हो सकता है। इसको इस तरीके से समझते हैं, इंडिया में बहुत सारे ऐसे ट्राइब हैं, इवन अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे ट्राइब हैं जहां पे वुमेन अपने बुब्स को कवर नहीं करती है। एंड उस ट्राइब में तुम देखोगे तो जो भी मेल है वो बुब्स को सेक्सुअली नहीं देखते हैं, यानी कि दे डोंट गेट ट्रिगर बाय दैट बुब्स। लेकिन अगर हमारी सोसाइटी में देखा जाए तो बुब्स को एक तरीके से सेक्सुअल माना जाता है एंड उसे ढक के रखा जाता है। लेकिन उन सोसाइटीज ने अपने सेक्सुअलिटी को बुब्स से एसोसिएट ही नहीं किया है एंड उनके लिए बुब्स देखना, या ऐसे भी कई ट्राइब है जहाँ पे लोग न्यूड रहते हैं, जहाँ पे लोग नंगे रहते हैं, एंड दे डोंट कंसीडर दिस एज लाइक ट्रिगर्स। एंड यहाँ पे हमारे यहाँ है ऐसी भी सोसाइटीज हैं जहाँ पे वुमेन्स को पूरा कवर करके रखा जाता है एंड उसके बाद भी मेल ट्रिगर हो जाते हैं। So trigger is a very subjective. As example, मेरे प्राइवेट कम्युनिटी में एक लड़का है who get triggers with the belt. वो चमड़े के बेल्ट से ट्रिगर हो जाता है। अब उसने अपनी सेक्सुअलिटी को, अपने इस सेक्सुअल थॉट्स को कहीं ना कहीं उस बेल्ट से एसोसिएट कर लिया है। एंड जब भी हमारी उनसे बात हुई तो उसने बताया कि जब भी मैं बेल्ट को, चमड़े की बेल्ट को देखता हूँ, मैं पोर्न के बारे में सोचने लगता हूँ एंड देन अगेन मेरे को अर्जेज आने लगते हैं एंड मैं स्लीप की तरफ जाता हूँ। So triggers are going to be very subjective. इसीलिए मैं इस वीडियो में तुमको एक एक ट्रिगर्स नहीं बताने वाला हूँ कि ये तुम्हारा ट्रिगर है, ये ट्रिगर है, ये ट्रिगर है, ये ट्रिगर है। नो, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन ट्रिगर। हाँ, इसमें मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ टू आइडेंटिफाई दोज। अगर मैं ट्रिगर की बात करूँ तो देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रिगर्स, एक्सटर्नल ट्रिगर्स एंड इंटरनल ट्रिगर्स। एक्सटर्नल ट्रिगर्स में तुम्हारे रील्स आ सकते हैं, रील्स पे नाचती हुई लड़कियां आ सकती हैं, कोई ऐसा जगह लाइक गोवा का बीच, कोई मीम पेज हो सकता है, या कोई ऐसा प्लेस, पीपल, यानी कि कुछ भी ऐसी चीजें जो तुम्हारे बॉडी से बाहर है एंड उनके वजह से तुम पोर्न या मास्टरबेशन की तरफ जाते हो। दोज आर द एक्सटर्नल ट्रिगर्स। एक्सटर्नल ट्रिगर्स को ब्लॉक करना या उनसे छुटकारा पाना काफी आसान होता है। अगर तुम्हें अपने डिवाइसेस से रील्स एंड इंस्टाग्राम या फेसबुक इन सबसे ट्रिगर हो रहे हो, कोई ब्लॉकर एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लाइक ब्लॉकर हीरो या कन्वीनियंट आई, एंड ब्लॉक देम। अगर कोई पीपल है तो उस आदमी से दूरियां बनाओ, उससे एसोसिएशन थोड़ा दूर रखो। अगर कोई जगह है लाइक गोवा का बीच, देन डोंट गो देयर। कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो अपने एक्सटर्नल ट्रिगर्स को प्रिवेंट करना काफी आसान होता है एज कंपेयर इंटरनल ट्रिगर्स। The second type of trigger is internal trigger. Internal trigger में आता है तुम्हारा फीलिंग, इमोशन, थॉट, तुम्हारे ब्रेन की मेमोरीज। एक्सटर्नल ट्रिगर्स को तो हमने ब्लॉक कर दिया, ये आसान भी होता है, लेकिन मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ये होता है इंटरनल ट्रिगर्स को ब्लॉक करना। बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि भैया मैंने तो इंस्टा डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, वो डिलीट कर दिया, फिर भी मेरे से स्लीप एंड रिलैप्स नहीं रुक रहे हैं। व्हाट शुड आई डू मोर? तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि तुमने अभी तक अपने इंटरनल ट्रिगर्स पे काबू नहीं पाई, क्योंकि हमने जीबीज एंड टीवीज ऑफ मेमोरीज ऑफ फोन्स अपने ब्रेन में भर रखे हैं। जब भी वो थॉट्स आएंगे तो यू आर गोइंग टू स्लीप। कई बार कोई इमोशंस होता है, लाइक मेरे केस में था, मैं बहुत ही आइसोलेटेड फील करता था, अकेला फील करता था, एंड व्हेनेवर जब उस इमोशन का पीक बढ़ता था, दिन में पोर्न या मास्टरबेशन की तरफ जाता था। सेम चीज एक लड़के के साथ है ग्रुप में, उसको जब स्ट्रेस होता है, यानी किसी से फाइट हो गई, देन ही गोज टुवर्ड द पोर्न। ऐसे तुम्हारे केस में बहुत सारे सिनेरियो होंगे कि तुम जब पार्टिकुलरली लोनली फील कर रहे हो, जब तुम एंगर फील कर रहे हो या स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हो, देन यू गो टुवर्ड फोन एंड देन पोर्न। So the whole purpose is to identify those triggers. इन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए तीन चीजें बहुत ही ज्यादा हेल्प करती हैं। फर्स्ट, जर्नलिंग, देन अवेयरनेस, एंड तीसरा है सेल्फ टॉक। मैं हमेशा अपने ग्रुप में सजेस्ट करता हूँ कि ब्रदर अपने मॉर्निंग जर्नलिंग में अपने फीलिंग्स एक्सरसाइज को इंक्लूड करो, अपने नाइट जर्नलिंग में अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करो।
कि कैसा तुमने आज दिन भर फील किया, उस फीलिंग से क्या तुम्हें पोर्न या मास्टरबेशन करने की थॉट आई? इफ यस, देन उसे डील करो। एज एग्जांपल, अगर तुम लोनली फील कर रहे हो और उस लोनलीनेस को खत्म करने के लिए यू गो टुवर्ड लाइक इंस्टाग्राम टू चैट सम गर्ल्स एंड गर्ल्स ने रिप्लाई नहीं दिया, यू फील मोर लोनली एंड देन लोनलीनेस को तुम वैलिडेट करने के लिए कहीं कहीं हम फोन की तरफ जाते हैं एंड यू वॉच पोर्न। सो रेदर देन फॉलोइंग दैट पैटर्न, तुम अब लोनलीनेस फील कर रहे हो तो उसके जगह पे दूसरा कोई मेथड अपनाओ। डोंट गो ऑन इंस्टाग्राम, रेदर देन गो आउट एंड बिल्ड सम कनेक्शन। ये एक दिन में नहीं होगा। इस एडिक्शन को खत्म करने के लिए हमें हाई रिस्क सिचुएशन, अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना वाइटल है। विदाउट दैट यू कांट गो सो फार। बहुत सारे लोग मैंने देखा है ग्रुप में हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं और वो अभी तक अपने ट्रिगर्स एंड अपने हाई रिस्क सिचुएशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। सो प्लीज आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स and plan for that. And if you are struggling with the porn addiction, get on a evolution call with me. And if you want to be a member of Fight Club, link in the description, join the club. That's all for today. Your Badal Vyam. See you soon.